उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हो रहा है। अशरफ से बरेली जेल में हत्यारे मिले थे। 11 फरवरी को जेल में अशरफ से मिले थे हत्यारे। बड़ी खबर, बरेली जेल का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। इसी दिन रची गई थी उमेश पाल की हत्याकांड की साजिश। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, बरेली जेल का चौंकाने वाला फुटेज सामने आता है। 11 फरवरी को जेल में अशरफ से ये सभी हत्यारे मिले थे। बरेली जेल का चौंकाने वाला सीसीटीवी सामने आया। इसी दिन रची गई थी उमेश पाल की हत्या की साजिश। सवाल ये है कि ये सभी लोग आखिर जेल कैसे पहुंचते हैं और यहाँ पे किस तरीके से ये मुलाकात होती है, और ऐसे में बड़ा सवाल। और ये देखिए कौन कौन इसमें शामिल था, अब वो आपको बता रही हैं। 11 फरवरी 2023 का ये वीडियो बरेली जेल का। गुलाम सबसे पहले आपको इन तस्वीरों में दिखाई देता होगा। गुलाम को आप पीछे फॉलो करते करते गुड्डू मुस्लिम जो अभी भी फरार चल रहा है, बमबाज गुड्डू मुस्लिम जो कि काफी ज्यादा शातिर आरोपी, वो अभी फरार चल रहा है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम भी पहुंचा है और ठीक पीछे आप देखेंगे असद अहमद को। हालांकि असद अहमद का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन आपको बता दें गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार चल रहा है। गुलाम शूटर गुलाम को भी यहाँ पे पुलिस ने, इसका भी एनकाउंटर हुआ था असद के साथ, लेकिन गुड्डू मुस्लिम जो कि दूसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी फरार चल रहा है। सवाल ये है कि जेल में देखिए किस तरीके से मुलाकात होती है, किस तरीके से यहां से ही साजिश रची जाती है उमेश पाल हत्याकांड की। बड़ा सवाल ये भी है कि जेल में रहकर आखिर किस तरीके का इनको संरक्षण मिल रहा था। और सवाल ये भी उठता है कि ये जो माफिया हैं, ये जो आरोपी हैं, देखिए किस तरीके से जेल में मुलाकात कर साजिश यहाँ पे रचते हैं। एक पैरेलल अपनी सरकार चलाते, एक साम्राज्य यहाँ पे खड़ा करते हैं और उसके बाद हत्या की साजिश यहाँ पे रची जाती है। अशरफ से ये मुलाकात होती है। अशरफ से कहा जा रहा था कि अतीक अहमद भी कोऑर्डिनेट करता है। इससे समझा जा सकता है कि माफिया ब्रदर्स का जो साम्राज्य है आखिर कैसे वो फैला हुआ है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि गुलाम और असद का एनकाउंटर हो चुका है। इसके साथ साथ गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस की तरफ से फिलहाल की जा रही है। तो 11 फरवरी 2023 का ये वीडियो, लगातार इस पूरे मामले में खुलासे हो रही हैं। और इसी बीच खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान यह हत्या हुई थी। 15 अप्रैल को 3 शूटर्स ने दोनों को गोली मारी थी। असद और यहाँ पे अशरफ और अतीक की हम बात कर रहे हैं, और तीनों शूटर्स को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो इस पूरे मामले में देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई है कि आगे किस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन लेना है। हालांकि इन तीनों आरोपियों को, इनकी रिमांड को बढ़ाए जाने की मांग पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। फिलहाल ये तीनों कस्टडी में हैं, लेकिन बड़ा सवाल देखिए किस तरीके से जेल में साजिश यहाँ पे रची जाती है हत्याकांड की। एक तरफ अतीक ये कह रहा था कि जेल में जैमर लगे होते हैं, फोन का इस्तेमाल करने नहीं मिलता। दूसरी तरफ ये मुलाकात हो जाती है और यहीं से प्लानिंग और प्लॉटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू होता है उमेश पाल के हत्या का। और उसके बाद देखिए किन परिस्थितियों में अतीक और अशरफ की यहाँ पे हत्या हो जाती है। तो फिलहाल जो 3 शूटर्स हैं, इनको लेकर एक अहम सुनवाई भी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अतीक अशरफ हत्याकांड पर अब तक आखिर क्या क्या हुआ है, अब तक का अपडेट आखिर क्या है। अब तक अतीक और अशरफ हत्याकांड में 13 अप्रैल 2023 तीनों आरोपी अतीक अशरफ का पीछा कर रहे थे। ये अब तक आपको बता दें इस पूरे घटनाक्रम का अपडेट है। और जैसे ही ये तीनों आरोपी पहले से ही क्योंकि प्लानिंग बना चुके थे कि अतीक और अशरफ की हत्या करनी है, उस रणनीति के साथ ये आगे बढ़ रहे थे। इनका ये कहना था कि इनको अतीक अहमद और अशरफ से भी बड़ा माफिया बनना है, एक बड़ा खौफ पैदा करना है। इसके बाद देखिए 15 अप्रैल 2023 अतीक अशरफ की प्रयागराज में हत्या हो जाती है। पुलिस कस्टडी में हत्या होती है। सवाल इस पे भी उठते हैं कि आखिर पुलिस कस्टडी में हत्या कैसे हो जाती है। इसको लेकर विपक्ष ने खूब राजनीति भी की और ये कहा कि आखिर पुलिस कस्टडी में कैसे इन दोनों की हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े किए। और इसके बाद देखिए अतीक अशरफ शूट आउट के जो शूटर्स हैं उनको वहीं पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि जय श्री राम का भी नारा लगाते हैं और ये कहते हैं कि इनको अतीक से और अशरफ से बड़ा माफिया बनना था और एक खौफ पैदा करना था। और यही एक वजह थी कि इन लोगों ने इनकी हत्या की। लवलेश तिवारी एक का नाम था, सनी सिंह, अरुण मौर्य की पहचान हुई इन तीनों की। और इसके बाद इन तीनों से लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा था। तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल में फिलहाल बंद किया गया है और लगातार पुलिस की पूरी कोशिश है कि इनकी कस्टडी, इनकी रिमांड को और ज्यादा बढ़ाया जाए। प्रतापगढ़ से प्रयागराज पेशी के लिए इन्हें लाया गया और लगातार बड़े खुलासे इन पूछताछ में हो रहे हैं।
16 अप्रैल 2023 लवलेश तिवारी, सनी सिंह, अरुण मौर्य की पहचान हुई। अब आगे बढ़े, 19 अप्रैल 2023 की बात करें तो प्रयागराज कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर इनको भेजा, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही थी। और उसके बाद देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे हुए, कुछ गैंग्स के साथ इनका संपर्क भी सामने आया। प्रयागराज शूट आउट पर सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है। अब ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आखिर किस तरीके से एक्शन लेता है और क्या सुप्रीम कोर्ट का यहां पे फैसला होता है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पर यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने यूपी के एक मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, योगी सरकार की मंशा के बगैर यह हत्या नहीं हुई है। सवाल उठाए, इस रिपोर्ट में देखिए। अतीक के आतंक और खूनी इतिहास का सबसे बड़ा सबूत। हाथों में उठा लेता था लाठी, टांगता था बंदूक, उतार लेता था बूट। अगर कोई अतीक के खिलाफ बोला, माफिया का खून खोला, हाथ पैर तोड़ देता था, गर्दन मरोड़ देता था। अतीक और अशरफ का भले ही अंत हो चुका हो, लेकिन कसारी मसारी से लेकर घूमनगंज तक और चकिया से लेकर चौक तक की गलियां इनके जुल्म और सितम की गवाही चीख चीख कर देती है। किसी को भी पीट देना, हाथ पैर तोड़ देना, मौत के घाट उतार देना, इसमें अतीक कभी भी सोचता नहीं था, बल्कि वो सीधे अपने फैसले सुनाता था। अतीक के सामने मुंह खोलना प्रयागराज में गुनाह था। आलम यह था कि लोग अतीक के सामने खड़े होने में भी कांपते थे। अतीक की आंखों का खौफ ही काफी था, और अगर अतीक किसी के दरवाजे पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि उसका खात्मा तय हो जाता था। आज से करीब 3 साल पहले अतीक ने इसी तरह एक बिल्डर को भी धमकी दी थी, जो उस वक्त सपा का नेता था और महाराष्ट्र के एक बड़े सपा नेता के करीब था। उस पूरे ऑडियो में इतनी गालियां दी थी कि आपके कान गर्म हो जाएंगे। हाँ, बॉम्बे हो? कौन बोल रहे हैं? अतीक बोल रहा हूँ। हाँ भाई, बॉम्बे में हूँ सर। इलाहाबाद कब आ रहे हो? कल ही निकलूंगा भाई। तो खैरियत तो चुनाव में? अभी क्या करूँ, उधर से आया है भाई, बोले भाई तुम आओ, अभी आऊंगा, इसी फरफरी करके बॉम्बे जाऊंगा। में जहाँ तुम आगे बजा के स्वागत किया था, जी जी, है ना, जहाँ तुम्हारे अब्बा। तो अतीक का और इसके साथ ही अशरफ का तो दी एंड हो चुका है, लेकिन लगातार कई किस्से और कई ऐसे ऑडियो वीडियो सामने आ रहे हैं जिसपे सवाल उठ रहा है कि आखिर अतीक इतनी दहशत क्यों फैलाए रखता था।